गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी ठीक ही हैं। टाइम 3:30 बज रहे हैं। तो आप लोगों से बताएं, 4 या 5 दिन हो गए हम कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं। और जो अपने ख़ास हैं, अपने पास के, उन लोगों को पता है कि हमारी क्या परेशानी है। और जैसे हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं, कमेंट डालती हैं कि दी ऐसा क्या हो गया और आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो आप लोगों से बताएं, वैसे हम 7वीं वाली वीडियो डाल दिए थे कि उस समय हमको पूरी तरह से पता नहीं था और वैसे भी हम अस्वस्थ हो गए थे, तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि बिट्टू का फ़ोन आया और उसने कहा कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने किसी तरह एडिटिंग तो कर लिया था 7वीं वाली, फिर भी हमारी आवाज़ में बहुत परिवर्तन हो गए थे और हमने बोल भी दिया था कि हो सकता है हम बहुत परेशान हैं, हमको अतर्रा जाना पड़ेगा। बस वैसे ही हुआ। हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि पहले बड़े भैया तो हमारे विधायक जी, आप लोगों को पता है कि 4 महीने पहले चले गए। और छोटे वाले भैया, मतलब छोटा भैया जिसको हम कहते थे, वो भी इतनी जल्दी चले जाएंगे हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हम ऐसा नहीं सोचते, फिर भी ईश्वर हमारे ऊपर इतना गहरा बोझ डाल देता है। और कितना भी मतलब उस चीज़ को मन से हटाने की कोशिश करे, फिर भी नहीं हटता। लेकिन ये है कि जो लोग ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको ईश्वर जल्दी ही बुला लेता है। और बस यही है, हमारे दोनों भैया बहुत ही अच्छे थे और पारिवारिक थे, सामाजिक थे, परिवार को मानने वाले, समाज को मानने वाले। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने बहुत ही उपकार किया। तो बस यही कुछ कि जब पूरी तरह से पता चला कि इस समय हमारे छोटे भैया नहीं रहे, और हमने कभी नहीं ऐसा सोचा था। वो कहते थे जब बड़े भैया नहीं रह गए तो कहते थे कि अब हम भी जल्दी ही चले जाएंगे 2-3 महीने के अंदर। तो ऐसा कभी क्या होता है, लेकिन उनका कहना बिल्कुल सत्य ही हुआ। तो आज भी हम मानते हैं कि जो भी वो बोलते थे, उनकी एकदम से बाड़ी में सरस्वती, कभी कभी होता है हम लोग जब बोल जाते हैं तो वाकई ही सरस्वती का वास तो होता ही अपनी बाड़ी में। तो बस ऐसे ही हुआ उनके साथ। तो हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय पहले देखिए रक्षाबंधन में बड़ी वाली दीदी गई थी और वीडियो वगैरह में सब में देखे थे, फ़ोटो में। और इस बार भी हम रक्षाबंधन में भी नहीं जा पाए, पीलीभीत में थे। लेकिन बड़ी वाली दीदी भी नहीं जा रही थी, कह रही थी कि तुम लोग नहीं हो, ना रानी जा रही है ना तुम जा रही हो, तो हम भी नहीं जाएंगे। तो हम कह रहे थे दीदी चली जाइए। और बड़े वाले भैया नहीं हैं तो सभी लोग यही सोचेंगे कि देखो इस बार हमारी बहनें नहीं आई हैं। और क्योंकि हम लोग 20-25 साल से हम लोगों का ऐसे ही चला रहा, बहन भाई का प्यार, हम रक्षाबंधन यहाँ ससुराल में कभी नहीं करते हैं। और हमारे भाई इतनी जिद कर लेते हैं कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी बहनें नहीं आएंगी राखी बांधने। और ख़ास तौर पे ये दोनों भाई तो और ही बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार। क्योंकि नानी नाना और माता पिता बहुत ही जल्दी चले गए, लेकिन हमारे बड़े भाई हम लोगों को बहुत ही प्यार दिए। अगर आप लोगों के सामने हम रोना नहीं चाहते, क्योंकि हम दूसरों को हिम्मत देते हैं। क्योंकि कितनी भी परेशानी हो, देखिए हर एक मतलब हम बहनों में होता है, कितनी परेशानी हो फिर भी हम सबके सामने मुस्कुराते रहते हैं। और ऐसे ही होना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि दुख सुख का तो जोड़ा है। और ये तो अपने बड़े घर एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन हाँ, समय से पहले जो लोग चले जाते हैं तो बहुत ही कष्ट होता है। कुछ हमारे साथ, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि 4 महीने बाद फिर हमारे मतलब मायके पक्ष में फिर ऐसी परेशानी हो जाएगी। और कुछ समय बाद जैसे अभी पीलीभीत से आए, यहाँ त्यौहार जैसे तीजा है, 7वीं सब पड़ गए और वहाँ हमको जाना था। बस यही सोच रहे थे कि रक्षाबंधन में नहीं गए हैं, 1 हफ्ते के लिए जा कर के मायके घूम आते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों के स्कूल भी खुल गए और जा भी ना पाए। और तीजा से पहले यहाँ भैया जी आए हुए थे, वेदांता उनके दोनों बेटे जय और विजय लेकर के आए थे। यहाँ उन्होंने ब्लड भी दिया और डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी कोई परेशानी नहीं, ठीक हो जाएंगे। इसके बाद उनको 1-2 दिन बाद उनको लेके दिल्ली जाना था, एम्स में, जहाँ उनका मतलब 2 साल पहले इलाज चला था। और ऐसी कोई परेशानी थी, वो एकदम से स्वस्थ थे। पर कुछ ऐसे ही हुआ कि जैसे अटैक आना, मतलब बोलते हंसते खाना खाते हुए उनकी सांसें निकल गईं, किसी को पता न चला। तो कुछ जब शाम की पूरी तरह हमको पता चला तो फ़ोन जैसे करते थे, भाभी की आवाज़ें सुन सुन करके एकदम से मेरे को क्या बता सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो। फिर हम रात में ही निकल गए, दीदी, बड़ी वाली दीदी और हम, भैया जी आए हुए थे उन्हीं के साथ गए।
और हम लोग यहाँ 10:30 बजे निकले, वहाँ 11:30 या 12 बजे हम लोग पहुँच गए थे। लेकिन भाभी बिल्कुल अस्वस्थ हो गई थी। भाभी को तो इतना मतलब आवाज़ संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनको नींद की दवा दे दे करके हम लोगों ने रात भर किस तरह संभाला। कभी कभी होता है जब खुशियों की रातें होती ना कितनी जल्दी बीत जाती हैं, जब दुख भरी रातें होती है ना तो बहुत ही लंबी हो जाती हैं। जैसे दुखों की पोटली सर पे उठाओ तो बहुत भारी बोझ लगेगा, लेकिन सुख की पोटली अगर सर पे रखो तो बहुत ही हल्का लगेगा। ऐसे ही होता है। तो बस वही है, 4-5 दिन से हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। बस ऐसा होता है कि घर का तो थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है, बच्चों के लिए उठना पड़ता है, थोड़ी सी करो इसके बाद फिर बिस्तर ले लो। तो आज हमने बहुत ही हिम्मत किया क्योंकि हमारे बहनों के कमेंट आ रहे थे, तो हमने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। और वहाँ जाने के बाद मतलब हम कोई वीडियो कुछ भी नहीं शूट किए थे, और क्योंकि ऐसी हालत हो गई हमारे साथ भी परेशानी, हमारा बीपी कभी कभी बिल्कुल लो हो जाता है जब ऐसी किसी की घटना देखते हैं ख़ास तौर पर, और पास से ना इतनी जल्दी, तो बहुत ही मतलब अपने शरीर को हम रोक नहीं पाते हैं और हम भी बिल्कुल अस्वस्थ हो गए थे। वहाँ तो शाम को जैसे 10:30 से 12:30 बजे के बीच में मतलब भैया के अंतिम सारी क्रिया हो गई थी, और शाम को किसी बच्चों के हाथ में लग गया होगा फ़ोन, तो उन्होंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लिया। लेकिन जब हमने फ़ोन में देखा कि कुछ वीडियो पड़ी हैं तो हमने कहा इसमें भी ऐड कर देंगे, और हम मतलब बिल्कुल अस्वस्थ हो गए थे। तो गाइस आप लोगों के लिए हमने थोड़ी सी वीडियो शूट किया। वैसे भी 2-3 वीडियो हमारी अभी पीलीभीत की पड़ी हुई जिनको एडिटिंग करके हम आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, और अब थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग भी एक जैसे अपनी मायके की फैमिली हो, ससुराल की फैमिली हो, तैसे आप भी हमारे एक फैमिली जैसे, जो भी हमारी यूट्यूब में हमारी बहनें हैं, भाई हैं, और जो हमको इतना स्नेह प्यार देते हैं, ईश्वर न करे किसी पर ऐसा कष्ट आए। और बस वही है कि जब हम लोग रक्षाबंधन में ऐसे पूरे हॉल में बैठते थे, हमारे सातों भाई बैठते थे, तब हमारी भतीजियाँ कहा करती थी कि बुआ जी आप लोगों के बहुत ही भाई हैं और कितना अच्छा लगता है। तो हमने कहा हमारे भाइयों को नज़र मत लगाओ, तो बच्चे हैं ऐसे बोलते थे। लेकिन वाकई पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 1 साल के अंदर हमारे दोनों भाई चले गए। और देखिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रोए नहीं, लेकिन फिर भी आंसू निकल आते हैं। कभी कभी होता है कि बस वही है कि किसी से अपने मन की दिल की बातें बोल दो तो मन हल्का हो जाता है। तो कुछ सब यही सब बातें हैं। तो वीडियो का अभी एंड तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा हमने कह भी दिया है कि जो वीडियो वहाँ 1-2 मिनट की शूट हुई थी वो वीडियो भी डाल देंगे। और बस आप लोग भी हमारे भैया जी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि उनको ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। और हमारे भैया बहुत ही नेक इंसान, जैसे एक चिड़ियाघर में एक शेर होता है वैसे ही बांदा, नरैनी और अतर्रा के हमारे भैया माने हुए थे। छोटा महाराज से छोटा, वैसे तो हमारे बड़े वाले भैया का नाम पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी था और दूसरे नंबर वाले भैया का राम नरेश द्विवेदी। लेकिन देखिए नाम के अनुसार भी उन्होंने 2-2, 3, 4-4 महीने के फैसले में ही मतलब उन्होंने अपना फैसला कर लिया था। और जब वो बोलते थे बड़े वाले भैया के जाने के बाद कि बस अब हम 3 ही 4 महीने, तो हमको बिल्कुल ऐसा लगता था भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन देखिए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो बस यही, अब आप लोग देख सकते हैं ये छत की ऊपर की बालकनी है, जहाँ पर हमेशा भैया जी हमारे बैठ कर के सुबह यहीं बैठ के चाय पीते थे। तो रानी और हम सब लोग मतलब ये टाइम वही है 4:30 बजे का, और बच्चों के हाथ में ही था फ़ोन, क्योंकि इस समय हम लोगों के सब होश हवास कुछ सब गुम थे। और यहाँ पर सभी बच्चे आप लोगों से हाय बोल रहे हैं, और बच्चे वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, तो आप देख सकते हैं। और भाभी जी को भी हमारे 2-2, 3-3 लोग सब संभालने में लगे हुए थे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है और बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो आप लोगों से बताएं। और अंदर सब बच्चे अपना रूम में बैठे हुए हैं, और सभी को मतलब सभी को कहा जा रहा है कि चाय पीजिए, कुछ खाइए पीजिए, लेकिन ये समय ही ऐसा होता है कि कितना भी कुछ भी हो लेकिन कुछ भी खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती है। तो
चलिए बच्चों के साथ आप लोगों से मिलते हैं और अंदर रूम में क्या कर रहे हैं बच्चे, और सब अपनी अपनी मस्ती में लग रहे हैं। और हम लोग भी सबको इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ मायके में मतलब शाम को कुछ बनता है, चावल है कि क्या है, तो वही सब उसको करू भात कहते हैं, तो वही सब बना करके खाया जाता है। और यहाँ पर बड़ी बहू है विधायक जी की, ये देख सकते हैं, तो ये अपना कुछ बता रही हैं। ये बड़े बेटे हैं जो भैया जिस समय हमारे न रहे जय हैं, वो जा रहे थे छत में। और यहाँ भी सब बहुएं अपना कुछ ना कुछ लगी हुई हैं क्योंकि पूरा दिन मतलब 2 दिन हो गए थे, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, तो सब किसी को चाय दे रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ और मतलब मोहल्ले से सब बन करके आता है चाय और पूरी सब्जी, क्योंकि उस दिन भी हमारे यहाँ घर में शाम को ही कुछ ना कुछ बनता है। तो चलिए आगे आप लोग बच्चों से मिलिए। अरे छोटू और सबको ग्यारह बारिश से पहले सब खा पिला के तो तुम भी आ गए खा लो पूरी सब्जी। बना पीछे बना जो भी निकालना है। अभी तो जल्दी भेजो, कौन बना होता है सभी अंगे होंगे पारी है, बिना भाभी के कुछ नहीं हो पाएगा। मम्मी को ले वाले हैं घर से नहीं, वो भी नहीं है, ज्योति के सर दर्द हो रहा था वो ले अब ये टाइम 7:30 बजे का था और हम लोग निकल रहे थे क्योंकि मनु को छोड़ के आए थे। मनु पे बार बार आ रहे थे फ़ोन, और रुद्रांश को रानी ले करके आई थी, परी को ये भी छोड़ करके ही आई थी क्योंकि 1 हफ्ते बाद हमको फिर आना होगा। जब एक वो मतलब क्या होता है, शुद्ध होते हैं, गिरहवें दिन होता है, तब उसी में सबको आना पड़ता है। तो ये सब लोग उठ लिए और कितना उदास सा सब लग रहा है और सभी लोग बहुत ही परेशान थे। और वो परेशानी तो अब मतलब कुछ बता नहीं सकते हैं। तो अब यहीं पे वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी गाइस।